Hello, dear aspirants. I warmly welcome all of you to the online platform of vertical classes. आज जो स्पेशल सेशन हमारा होने वाला है, इसका मतलब मुद्दा मकसद क्या है? मैंने सोचा कि मतलब बहुत सारे ऐसे भी कांस्टेबल्स है कि मतलब जो पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी है जो 10th पास है, 12th पास है और उन्होंने अप्लाई किया इस एग्जाम के लिए, तो सोचा उनको भी मतलब वो लास्ट मिनट टिप्स, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी, वो प्रेशर कैसे हैंडल करना है इस एग्जामिनेशन के दौरान और कैसे फोकस्ड रहना है, और जो चीज मतलब मेरे से गलतियां हुई है वो आप ना करें। बस उसके लिए ये शॉर्ट वीडियो रहेगा। आज हम इसमें बहुत कुछ सीखेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, आज के इस लेक्चर में थोड़ा ये शॉर्ट रहेगा लेकिन आपको बहुत सारा यहां पे सीखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो प्रिपरेशन, जो कश्मकश, जो संघर्ष आपने स्टार्ट किया था इस कांस्टेबल पोस्ट के लिए, वो आपने इख्तिताम पर पहुंच चुका होगा और आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो भी अपने पीक पे होगी। और मैं आपको बस इतना कहूंगा कि जो 30 नवंबर है, मुझे उस 10 बजे 9 बजे तक तो मुझे पता नहीं आप क्या करोगे, आपने कैसे पढ़ाई की, आपने कितना पढ़ा और आपके सोर्सेज कैसे, और आपने इन सारी चीजों को, सिलेबस को इतने कम टाइम में कैसे टैकल किया। ऑलरेडी मैंने उसके लिए भी एक वीडियो लाया था। स्टिल की मतलब ये मेहनत तो आपको करनी थी, पढ़ना तो आपको था। बस उस ये जो 30 नवंबर 10 बजे के बाद जो टाइम होगा वो आप मेरे नाम कर दो। मैं उसके बाद दिखाऊंगा कि मतलब थोड़ा करना क्या है उसके बाद। क्या पता कि आप वो फॉलो करके इस सक्सेस को आप पहुंच जाए और आपको इंशाल्लाह इस एग्जाम में सक्सेस मिले। तो विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट मी फॉरवर्ड टू दिस फर्स्ट स्लाइड, दैट इज अबाउट दिस कांस्टेबल। यही सपना था आपका कि कांस्टेबल बने हम। बहुत सारे ऐसे भी है कि उन्होंने बोला था कि मतलब हम कुछ बिजनेस कर रहे थे, हमने बस 12th की बात पढ़ा नहीं, लेकिन सर हमने भी इस एग्जाम के लिए मेहनत की और मैं चाहता हूं कि आप वाकई इस यूनिफॉर्म को पहनो। आपने मेहनत की तो ऊपर वाला आपको अब कामयाब करे इस एग्जाम में। तो यही आपका मुद्दा मकसद था। बस इसी के लिए आप थोड़ा ये मोटिवेट हो जाओ। ये पहली स्लाइड जो यहाँ पे है कि मतलब इस एग्जाम के लिए, बस इसी पोस्ट के लिए आपने मेहनत की थी कि आपके वो जिस्म पे वो यूनिफॉर्म और वो जिस वो गन वगैरह, वो भी पावर जो भी आपको मतलब जो आप वो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने इसके लिए ना बहुत कुछ मेहनत भी की है। अब यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जेकेएस एग्जाम होता है उसका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो, या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का कांस्टेबल का एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, फाइनेंस का कोई एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, सबके लिए एक सिलेबस होता है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला भी कि सिलेबस को पहले कवर करना होता है। जब हमने सिलेबस कवर किया अच्छे से प्रॉपरली, आपके सोर्सेज क्या थे, क्या आपने बुक से पढ़ा, कोई ऑनलाइन कोर्स लिया आपने, यूट्यूब से पढ़ा आपने, सेल्फ स्टडी कितनी की कितनी मेहनत की आपने, खुद को इवैल्यूएट किया, उस जो आपने नोटिस बनाया उनको प्रॉपरली रिवाइज किया, उसके बाद आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहां आपका वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो अपने पीक पे पहुंचता है कि हाँ यस मैं कर सकता हूं। क्योंकि याद रखना कि हमेशा सक्सेस के लिए सिर्फ मेहनत की जरूरत नहीं होती है। सक्सेस के लिए खुद पे एक विश्वास होना चाहिए, खुद पे वो भरोसा होना चाहिए, वो फेथ होना चाहिए खुद पे, या अल्लाह पे भी भरोसा होना चाहिए कि नहीं मेरा अब ये होगा, डेफिनेटली होगा। अब देखो मतलब उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के बजाय आप कितनी भी मेहनत करो लेकिन आप स्टिल आप लैग कर रहे हो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत कुछ आपको अदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्वालिटीज होते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स होते हैं वो भी साथ लेके चलना होता है। तो कोई भी एग्जाम हो, लाइक मैंने जो भी बोला कि मतलब जेकेपीएसआई होगा, आपका कांस्टेबल होगा, या मैंने बोला प्रीलिम्स होगा, या हम पटवारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, कोई भी एग्जाम हो, मुझे लग रहा है कि अगर ये सिलेबस कवर करने के बाद आपको कल एग्जाम देना है, तो जो मैं आगे पॉइंट डिस्कस करूंगा
वही सबको सब इन सबको वो फॉलो करने हैं। हाँ, यही करना होता है। इस जो नाइट बिफोर द एग्जाम होती है, सुबह मॉर्निंग में क्या करना है, वहां एग्जाम हॉल में कैसे जाना है, क्या करना है, वही चीजें मैं डिस्कस करूंगा वहां पे। मतलब कि करना क्या है आप इस एग्जाम डे के दौरान। तो उसी से स्टार्ट करेंगे। जो मेन पॉइंट्स हमारे रहेंगे यहां पे, मैंने बोला कि आप 31 नवंबर 9 बजे 10 बजे तक क्या करोगे, कितना पढ़ोगे, कितना रिवाइज करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, क्विज दोगे, वट एवर, आई डोंट केयर क्या करते हो। क्योंकि मैंने कहा कि पहले आप डिजर्व करो, देन आप डिमांड करो। आपने कितनी मेहनत की है वो आप तक है, इस यहां तक। उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, यहां पे मैं देखना चाहता हूं वो आप करोगे क्या। जो हमारी ये 30 नवंबर की ये नाइट रहेगी ना, अब जब किसी मिशन के लिए, किसी भी जंग के लिए खुद को, इस माइंड को प्रिपेयर करना होता है ना, तो ये माइंड तभी सुबह जबरदस्त परफॉर्मेंस में दिखाएगा जब आपने इसको रेस्ट दिया है। आज तक तो मैं कहता आया कि मतलब नींद को छोड़ो, सेक्रीफाइस करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कुछ अपना तो सेक्रीफाइस कर लो भाई, तभी तो आपको इसमें एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। अब जो ये वाली नाइट होती है डे बिफोर एग्जाम, इसमें बहुत जरूरी है कि आप अच्छी खासी नींद लो। 6 to 8 आवर्स ठीक है नींद, आप अच्छी खासी नींद लोगे यहां पे। अब देखो क्या होगा, आपने 9 बजे तक या 10 बजे तक अपने सारे जो आपके नोट्स थे कुछ रिवाइज करना होता था। 30 नवंबर जो होगा 9 बजे 10 बजे तक आपने सारा कंप्लीट किया। अगर उसके बाद कोई मतलब मैंने ऑलरेडी कहा मुस्लिम बिलीफ में कि मतलब सुबह तहज्जुद करना चाहता है तो वो 9 बजे जाके मतलब सोएगा, उसके बाद वो सुबह सवेरे उठेगा, 3 बजे 4 बजे उठेगा, उसके बाद 5 बजे उठेगा और वो प्रेयर स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर मैं जनरल बात करूं तो 10 बजे सबको मतलब सोना है यहां पे, ताकि अगर हम 10 बजे सोए, 10 से लेके हमारा 6 AM तक क्या होगा, 11 12 1 2 3 4 5 और 6, हमें 8 घंटे की नींद आएगी यहां पे। जो 8 आवर स्लीप होगा, इससे हमारा जो थका हुआ माइंड था, जो स्ट्रेस में था, परेशानी में था, एंजाइटी में था, डिप्रेशन में था, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी से भरा हुआ था, ये जो मतलब इसको ये पढ़ूं, जीके पढ़ूं, कंप्यूटर पढ़ूं, इंग्लिश पढ़ूं, रीजनिंग करूं, मैथ करूं, ये जो इससे ये अब परेशान हुआ था, इसको अब आराम चाहिए, नींद चाहिए इसे। आपने 8 आवर की स्लीप दी इसे, यानी कि आपने यहां पे 10 PM से स्टार्ट करके 6 AM तक अच्छे से आप सो गए, ठीक है, अच्छे से सो गए। सुबह 6 AM के बाद करना क्या है, यहां आप जब उठोगे 6 AM तो क्या करोगे, स्टार्ट योर डे विथ प्रेयर्स। मुस्लिम होगा तो नमाज पढ़ेगा, हिंदू भाई लोग अपना वो जो पूजा करते हैं, या सिख यहाँ पे भाई लोग होंगे वो अपना मतलब उनका जो भी मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो करेंगे वो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आपने इतनी मेहनत किया है तो अब ऊपर वाले से कहो कि अब लक भी तो दो हमें, हाँ अब मेहनत की हमने तो अब आपका साथ भी होना चाहिए इस एग्जाम में। वरना तो हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, कितना कुछ पढ़ते हैं, कितनी मेहनत, मॉक टेस्ट में स्कोर हमारा टॉप होता है, रैंक में होते हैं, स्टिल हमारी परफॉर्मेंस जो होती है वो कम होती है फिर किसमें, जो एग्जैक्ट जो रियल एग्जाम होता है हमारा। भाई उसी के लिए उस ऊपर वाले से हम क्या कहेंगे कि हमें अब यहाँ पे अब हमारा साथ दो। मैं ये नहीं कहता हूं बस एग्जाम के लिए आपको नमाज पढ़नी है, नमाज तो हमें पढ़नी ही है, हमें ऊपर वाले से के साथ जुड़ना ही है। क्योंकि हमारा और एक एग्जाम आने वाला है, हमारा आखिरत का एग्जाम। उस एग्जाम के लिए तो अल्लाह हमसे 50 साल 60 साल का टाइम ले रहा है कि हाँ उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। उस एग्जाम में हमें तो कोई बचा नहीं सकता है, वहां तो सब कुछ सच झूठ सब कुछ वहां सामने होगा। तो हमेशा इंसान को अगर जिंदगी में डिसिप्लिन चाहिए ना, अगर इंसान को जिंदगी में एक प्रॉपर वो लाइफ एक स्मूथली अच्छे से आखिरत भी बने दुनिया भी बने, तो नमाज कभी नहीं छोड़ना है। हमें अपने रिलीजियस के साथ हमेशा हमेशा हमें जुड़ के रहना है, क्योंकि ये हमें स्पिरिचुअल पावर देता है। देखो आप कितना भी दुनिया के पीछे लग जाओ, आप कभी ये डिजायर जो है ना वो खत्म नहीं होंगे। बस थोड़ा आखिरत के लिए भी तैयारी करनी है, हमेशा नमाज पढ़नी चाहिए। इंसान इससे सेटिस्फाई होता है, अलग ही सुकून आता है दिल में जब हम ऊपर वाले के साथ जुड़ जाते हैं। तो क्या करेंगे, सुबह 6 बजे हम उठेंगे, क्योंकि हमारा जो आज का टाइम है ना प्रेयर्स का 6:30 पे हमारी फजर नमाज होती है। तो हम 6 से उठेंगे और वो सुन्नत वगैरह, और उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि आज मेरा एग्जाम है, अब आपका भी साथ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या किया आप भाई लोगों ने, यहाँ पे आपने 6 AM उठ के आपने बराबर लगभग 7 AM आप कंप्लीट किया आपने ये सारा प्रेयर्स अपने।
तिलावत की आपने कुरान, जो भी जिसका मैंने कहा ना, जिसका जो रिलीजियस मतलब प्रैक्टिस कर रहा है वो करेगा, वो 6 to 7 AM, यानी कि आप 7 AM अब आप फ्री हो गए। आपका जो एग्जाम है वो है 12 PM, 12 से 2 तक आपको एग्जाम है। हम 7 बजे यहां पे अभी बैठे हैं कि करना क्या है। अब देखो वापस आते हैं, ऑलमाइटी से आपने सक्सेस तो मान ली। अब देखो, अब फिर से अब जो एग्जाम देना है, अब जो उस स्ट्रेस को, उस प्रेशर को हैंडल करना है, तो हमारे स्टाइल में तो कुछ होना चाहिए ना, इसीलिए ब्रेकफास्ट यहाँ पे जरूरी है। अच्छा खासा मतलब कुछ खाना है, लाइट ही खाना है, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट ठीक ठाक करो। कोई रोटी भी खाता है कुछ भी, लेकिन ज्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है यहाँ पे। तो ठीक ठाक आपने चाय वगैरह पिया, अच्छे से फ्रेश हो गए आप, तो फिर क्या करना है उसके बाद, यहाँ पे बैठना नहीं है। मुझे पता है कि मैं 10 AM से मतलब 12 तक जो मेरा एग्जाम है, मैं इस इंटरवल में मुझे तो एग्जामिनेशन के लिए निकलना है, मुझे यहाँ रेडी होना है और एग्जाम के लिए जाना है मुझे। मेरा अगर यहाँ पे 7 AM से 10 तक 8 9 10 ये 2-3 घंटे जो मेरे आ रहे हैं, क्यों ना मैं इन 2-3 घंटों में वो वाला रिवाइज करूं। अगर मुझे कुछ ऐसे नोटिस पेंडिंग है, जो मैंने टिप्स बनाए हैं, जो मैंने कुछ फार्मूलाज बनाए हैं, जो मैंने कुछ शार्ट नोटिस खुद के लिखे हैं, क्यों ना मैं इन 2-3 घंटों में वो वाला रिवाइज करूं, इन 2-3 घंटों में वो थोड़ा रिवाइज करूं। हाँ, ये करना है घर बैठे अपने रूम में, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मैं फ्रेंड्स को कॉल नहीं करूंगा, मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा, मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपने किसी ऐसे दोस्त को कॉल किया जो जिसने पढ़ा नहीं होगा, जो आपको थोड़ा डिमोटिवेट करे, अरे नहीं मुझे लग रहा है पेपर टफ होगा, मुझे लग रहा है इसमें तो करप्शन है, वो वगैरह बैकडोर एंट्री होगी, बस आपका तो फिर वही घंटा बज गया है। तो यहां क्या करना है, बस एक महीने बैठ के इन 2-3 आवर जो आपके होंगे, कुछ भी टाइम आए, शार्ट नोट जो भी आपने शाम को छोड़े कि मुझे सुबह को एग्जाम से पहले मुझे इनको नजर देना है, कुछ भी हो आपके, कोई आपने करंट अफेयर से कुछ मतलब निकाले हैं, या फर्स्ट इन वर्ल्ड फर्स्ट इन इंडिया, या आपने कंप्यूटर इंग्लिश में कोई, इंग्लिश में आपके कोई रूल्स है, उनको एक बार में नजर दूं, कुछ भी हो आपका, वो आप किस इंटरवल में करोगे, ये जो आपका आएगा ना 2 to 3 आवर्स ये आपको मिलेंगे यहां पे, बस यहां तक करना है। ठीक है मेरे भाई, हाँ सर यहां तक तो ठीक है, मैं ये कर लूंगा। अब देखो, ब्रेकफास्ट भी किया आपने, पढ़ाई भी की आपने अच्छे से। अब देखो यहाँ पे और एक पॉइंट क्या करना है। अब देखो, ये मैंने बोला गो थ्रू और शार्ट नोट्स और एनी एसेंशियल फार्मूलाज टिप्स, ये जो 1-2 घंटे या 2-3 घंटे मिलेंगे आपको, इसमें से आपको वो शार्ट फार्मूलाज, वो जो मटेरियल, वो जो टिप्स, वो जो आपने शार्ट नोट्स बनाए हैं, उनको देखना है। ठीक है, हाँ सर यहां तक तो ठीक है। अब देखो उसके बाद, अब मुझे पता है कि मेरा एग्जाम सेंटर जो है, मुझे मतलब अपनी गाड़ी तो नहीं होगी, या मुझे लोकल जो ट्रांसपोर्ट है वहां उससे जाना है, क्या पता ट्रैफिक जाम हो, कुछ भी हो, मैं एटलीस्ट जो मेरा एडमिट कार्ड पे रिपोर्टिंग टाइम है, मैं उससे पहले 30 मिनट्स वहां पहुंचूं। 20-30 मिनट्स मुझे एग्जाम सेंटर में पहुंचना ही है, इसलिए मैं 10 AM घर से निकलता हूं। मुझे 12 बजे एग्जाम है, मैं 10 AM ही घर से निकलता हूं। लेकिन याद रखना है कि मुझे एडमिट कार्ड वगैरह जो भी मुझे कुछ चाहिए, या कभी वहां पे आइडेंटिटी कार्ड या फोटो वगैरह पासपोर्ट साइज वो मांगते हैं, तो वो मुझे साथ लेके जरूरी निकलना है। और आप अपने लिए एक वाटर बोतल भी ले सकते हो, जो आप मतलब वहां पे होता है कि पानी की जरूरत पड़ती है, तो आप वाटर बोतल घर पे ले सकते हो। जब आप 10 बजे निकलोगे घर से, आप नोटिस सारे घर पे छोड़ना, कोई नोटिस वहां पे साथ नहीं ले जाएगा कि अब मैं रास्ते में पढ़ूं, गाड़ी में पढ़ूं, वहां पढ़ूं, कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस दिनों तो अब और एक रेस्टी चाहे, ताकि इसको मिशन स्टार्ट करना है 12 PM पे, इसको मिशन स्टार्ट करना है। जब इसको 12 बजे मिशन स्टार्ट करना है, तो इसको 2 घंटे पहले आराम रेस्टी दो, इसको बोलो कि हाँ भाई अब हो गया, बस इतना ही था, मैंने बहुत कुछ पढ़ा, इंटर वाले पे सब छोड़ देते हैं। तो वहां पे क्या करोगे आप, 10 बजे आप घर से निकलोगे, सारा कुछ घर में रखोगे, मटीरियल जो भी कुछ है, पेन बैग या उसमें वाटर बोतल, निकलोगे आप घर से अच्छे से। और ये मैंने बोला कि आपको एग्जाम सेंटर में क्या एटलीस्ट 30 मिनट बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम आपको वहां पहुंचना है। अब ये नहीं कि नहीं सर मैं घर में बैठूंगा, मुझे पढ़ना है, फिर मैं वो थ्रेडेट्स की तरह स्कूटी लेके एग्जाम सेंटर में जाऊंगा, नहीं भाई ऐसा मत करना, वो फिल्मी में होता है। क्या आप वो लास्ट मिनट्स पे रश करोगे वहां पे, तो वैसा करना नहीं है, आराम से जाना है। आपने मेहनत की इस एग्जाम से, ये फिर से कांस्टेबल एग्जाम पता नहीं कब होगा, अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगी, लेकिन वक्त फिर से नहीं आएगा। वक्त तो जाता है ना, जिसको परसों मतलब पिछले साल यहाँ पे मतलब जॉब मिल गई, वो आज मजे में है।
उसको तो कोई टेंशन नहीं है। अब जिसको 2 साल बाद मिलेगी उसको तो फिर से स्ट्रगल करनी है 2 साल। इसीलिए अगर आपको अभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ग्रैब इट, यहां पे मेहनत करो, यहां पे अपना टाइम दो। ये कहता है एग्जाम, कहता है कि बस मुझे अपना ये टाइम दो, बाकी आप टेंशन मत लो। वो कहती है ना कि मतलब आप किसी चीज के पीछे लग जाओ कसम से, मतलब जब आप रिलीजियसली सिंसियरली किसी चीज के पीछे, किसी एग्जाम के पीछे, तो आपको वहां सक्सेस मिलेगी। हार्ड वर्क विल नेवर डिसअपॉइंट यू, रिमेंबर दिस थिंग। अब देखो, अब यहां पे तो आपने क्या किया, एग्जाम सेंटर पे पहुंचे। अब यहां पे फिर से वही बात आ गई कि वहां मिले आपको वैसे लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं, वहां मिले आपको वैसे जो आए ऐसे एग्जाम दे दे। अब वो फिर से आपको बोलेगे अच्छा क्या पढ़ा आपने, कितना पढ़ा, ये किया आपने, वो वाला फार्मूला। आपको अरे यार मैंने तो नहीं पढ़ा था, ये कहां से आ गया, ये भी पढ़ना है, इसमें भी आएगा, हाँ उन्होंने ये सिलेबस में रखा है। तो बस आप हो गए डिमोटिवेट, आपको वहां पे ही स्ट्रेस होने लगा। नहीं, अब यहां से बस सबको अस्सलाम वालेकुम, हाय हेलो, काम रहना है, रिलैक्स, आराम से सब कुछ ठीक होगा। और वहां पे उतना ज्यादा मतलब इंडल्ज नहीं होना बातों में कि वो ये डिस्कस करना कि आपको फिर डिमोटिवेशन मिले, कुछ नहीं ऐसा करना है। आप जब पहुंचोगे एग्जाम सेंटर पे तो क्या करना है, आप वहां पे देखोगे कि मेरा रूम नंबर क्या है, मेरा रोल नंबर जो है, मुझे कहां किस बिल्डिंग में जाना है, किस कौन सा ब्लॉक मेरा है, तो वहां मैं जाऊं। ठीक है, तो फिर क्या करना है, आप अपने एग्जाम हॉल में 20 से 30 मिनट पहले एंटर करोगे। आपने देखा अपना रोल नंबर, आपने देखा अपना मेरा क्या है सब कुछ, मतलब ब्लॉक या कौन सा सेक्शन है मेरा। उसके बाद अपने उस सीट पे आप एटलीस्ट 20 मिनट बिफोर जहां से एग्जाम स्टार्ट होगा, यानी कि 12 बजे अगर आपका एग्जाम होगा स्टार्ट, तो आप 11:40 पे या 11:30 पे अपनी सीट पे बैठोगे। 20 मिनट्स पहले आराम से आप अपनी सीट पे बैठोगे। आपने पेन साथ लिया, आपने वाटर बोतल, कुछ भी आइडेंटिटी कार्ड जो सामने रखा टेबल पे, आप आराम से आप बैठ गए। सर्दी भी है और आप अच्छे से आराम से थोड़ा सेटल हो जाओ अपने उस माहौल में। वो कहते हैं ना, दिल मिल जाओ कि मुझे कहां पे एग्जाम है। ठीक है, तो याद रखना, फाइंड योर सीट, सिट साइलेंटली एंड रिमेंबर ऑलमाइटी। यहां पे भी और 20 मिनट में करना क्या है, बस फोकस रहना है। अल्लाह से आप सिचुएशन में थोड़ी क्लैरिटी मांगनी है कि ऊपर वाले से फिर से यहां पे 20 मिनट में क्या करना है, रिलैक्स होना है, खुश रहना है कि हाँ ऊपर वाला सब ठीक होगा। अल्लाह को याद करना है कि नहीं अब बस मैंने मेहनत की, बाकी ये नहीं। एग्जाम सेंटर में भी अच्छा उसमें क्या था फार्मूला, वो हाँ उसकी ट्रिब्यूटरी कौन थी, शायद वो लेफ्ट बैंक थी या राइट बैंक थी। अच्छा ये फर्स्ट इन द वर्ल्ड वो कौन सा अवार्ड था। अगर ये किया आपने इन 20 मिनट में, बस फिर से टेंशन होगा। तो यहाँ पे क्या कहे, एग्जाम के बारे में कुछ वो क्या पढ़ा आपने छोड़ना है, वो मैंने ऑलरेडी बोला कि कहा 10 AM पे वो घर पे ही छोड़ना है, उसके बाद में साथ लेके नहीं चलना है। यहाँ एग्जाम हॉल में 20 मिनट पहले आपको बैठ के क्या अल्लाह को याद करना है, ऊपर वाले को याद करना है, भगवान को याद करना है, और उसके बाद क्या करना है, उससे स्ट्रेंथ मांगनी है, क्लियरिटी मांगनी है, और अच्छे से बैठना है वहां पे। अब जब क्या होगा कि अब एग्जाम स्टार्ट होगा, अब जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा आपको वहां पे दिया जाएगा ओएमआर शीट आपको मिलेंगे, तो या पहले वो अटेंडेंस वगैरह करेंगे। तो उसके बाद आपको पता है यार कि मेरे जो जनरल इंग्लिश के है वो 25 मार्क्स है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया के मेरे 25 मार्क्स है, मेरा जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जीएल के 10 मार्क्स है, मेरा न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी के 25 मार्क्स है, एंड फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आई एम गेटिंग ओनली 50 मार्क्स हियर। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको पता है यार मेरा अब कौन सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, ये आपको चेक करना है। अगर किसी भाई को यहाँ पे लग रहा है कि मैंने इंग्लिश में बहुत ज्यादा मेहनत की है, मैंने बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे रिवीजन, मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंग्लिश में किया है, मुझे रूल सारे पता है, मैं इंग्लिश में स्कोर कर रहा हूं आज भी 25 में से 20+, मुझे एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, तो पहले वो अपना मोमेंटम बनाने के लिए उस सेक्शन से स्टार्ट करेगा। आप में से कोई न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी पे नहीं जाएगा पहले, इसके लिए टाइम बचाना है। जो भी याद रखना, आज मतलब ये दिसंबर का या नवंबर दिसंबर जो है, आपको पता है 21 दिसंबर जो हम विंटर सॉलिस की जो उसमें देखते हैं कि हमारा जो होगा मतलब डे बहुत छोटा होता है, रात बहुत लंबी होती है। आज पता ही नहीं चलता है कि सुबह उठे और दिन कैसे खत्म हुआ। ये जो 2 घंटे है ना, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। हमारा खुद का एग्जाम था मतलब जनवरी में,
उस टाइम भी यही प्रॉब्लम हुई थी। वो चीजें आप ना करो, यही उसी के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि टाइम कम है, कैसे इस टाइम को मैनेज करना है, इस टाइम को यूटिलाइज करना है ताकि मैं बेटर स्कोर कर सकूं। अगर मेरी मतलब यहां से ऐसे ही चलो करते हैं, ऐसे मैथ था तो ये आपका आधा टाइम जाएगा, आपने तो 30 मार्क्स भी नहीं किए, आपको तो पूरे टाइम जाएगा, आपने तो 50 मार्क्स भी नहीं किए। वहां से आके हेलो आप फिर यार मैं क्या करूं सर, ये हुआ वो हुआ, फिर परेशान रोना होता है कि मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे पता ही नहीं चला। उस चीज के लिए मतलब प्लीज यहां पे प्लीज मैं यहां कह रहा हूं कि अगर आपका यहाँ पे जनरल इंग्लिश स्ट्रांग है, किसी का जीके बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो जीके में से 25 में से 2019 कर रहा है अभी स्कोर, या किसी को जेएनके की जीके स्ट्रांग है, किसी को कंप्यूटर स्ट्रांग है, सारा ये जो न्यूमेरिकल एंड रीजनेबिलिटी ये छोड़ देना अभी, क्योंकि अगर इसमें मैथ में कोई ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा जहां पे आपको कैलकुलेशन ज्यादा कुछ करनी पड़ी, तो आप उसके साथ टाइम दोगे तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। इन 25 मार्क्स को मैं लास्ट वाले स्टेज पे रखूंगा। पहला जो मेरा होगा, मैं 1 2 3 4 इन 4 में देखूंगा कि मेरा स्ट्रांग पोर्शन कौन सा है, मुझे होल्ड किस चीज पे है, मुझे ज्यादा मतलब वो ग्राफ किस चीज पे है मेरा, तो मैं क्या करूं, उस वाले चीज को मैं पहले लेके चलो। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। तो मैं क्या करूं, सपोज मेरा कंप्यूटर का स्ट्रांग है, मैंने कंप्यूटर में बहुत सारे मैथ किया, उतने कुछ टॉपिक्स थे भी नहीं, सिंपल सा कंप्यूटर था, तो मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर टॉपिक्स उठाए। अब देखो कंप्यूटर टॉपिक्स में मेरे कितने हैं, 15 मार्क्स। सर मैंने क्या किया, मुझे लगा यहाँ पे जो 3 मार्क्स है 4 मार्क्स थे वो आउट ऑफ बॉक्स थे, मुझे पता ही नहीं चला, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। मैं रिस्क नहीं लूंगा, कहां रिस्क लेनी है ये भी बताऊंगा, मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैंने सर 15 में से क्या किए, मैंने 10 11 या मैंने 12 स्कोर किया है। अब मैंने 12 स्कोर किया ना, 11 10 11 12 मैंने स्कोर किया ना। अब देखो ये जो 10 11 12 मैंने स्कोर किया, मैंने रखा यहां पे मार्क करके, हाँ क्वेश्चन नंबर मेरा सपोज ये मैं समझू 75 वाला क्वेश्चन पहला कंप्यूटर का क्वेश्चन था, इस वाले को आंसर है सपोज बी, मैंने रखा है याद। अब ये कंप्यूटर पोर्शन कंप्लीट करने के बाद पहले क्या करना है, अपना ओएमआर शीट भरना है, इनको मार्क करना है। पहले तो आपने नाम वगैरह लिखा होगा ओएमआर शीट पे, लेकिन अब जो आपने अपना स्ट्रांग कंप्यूटर पोर्शन स्टार्ट किया, ये आपने कंप्लीट किया, इसको फिल करो पहले। अगर आपने यहां छोड़ दिया, लास्ट में आपको बोलेगा आगे जो होगा इंस्ट्रक्टर कोई मैडम मैम या सर होंगे, अच्छा आधा टाइम हो गया, आपने बोला मैंने तो मार्क भी अभी कोई नहीं किया, फिर आप क्या करोगे, गलत मार्क करोगे। करना क्या है देखो, बाय लोग देखना यहां पे, ये है हमारा ओएमआर शीट। आपने सपोज यहां पे अपना नाम अच्छे से लिखा, आपने यहां पे वो सिग्नेचर वगैरह, रोल नंबर जो होता है ना, किसी का रोल नंबर है 2378109 सपोज, वो क्या करेगा, इस वाले लाइन में 2 को यहाँ पे जो बबल्स है 2 वाले को अच्छे से मार्क करेगा, 3 वाले को इसमें मार्क करेगा, 7 वाले को इसमें मार्क करेगा, 8 वाले को इसमें मार्क करेगा, 1 इसमें, 0 इसमें, 9 इसमें, 3 इसमें, तो हो गया आपका ठीक से रोल नंबर मार्क। बुकलेट नंबर आपको क्या है, सपोज ये होता है वहां पे जहां पे आंसर शीट वगैरह मिलता है, तो वहां पे या सपोज यहां पे होगा कि आपको जो सीरीज है क्वेश्चन सीरीज, उसमें से उसका नंबर क्या है वो आपको मार्क करना है। उसके बाद आपको पता है कि जो मेरा पहला जो मुझे यहाँ पे है इंग्लिश के 25 है, तो मेरा इंग्लिश सपोज यहां तक है 25 तक मेरा इंग्लिश है। उसके बाद मुझे जीके के 25 है, तो वो यहाँ पे जीके को क्वेश्चन यहाँ पे स्टाफ होंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे 10 मार्क्स ये जो है जेएंडके को है, तो यहाँ पे स्टाफ होंगे वो। उसके बाद मुझे पता है मुझे 25 मार्क जो है वो किसके है, वो रीजनेबिलिटी के है, तो मुझे पता है 85 तक पहुंचेगा स्कोर, तो मैं 85 लिखूंगा यहां तक, तो मुझे रीजनेबिलिटी। फिर ये बाकी जो ये 15 बचे मुझे ये कंप्यूटर में है, यानी कि अगर किसी को कंप्यूटर स्ट्रांग है उसको पता है मैंने पहला क्वेश्चन कौन सा किया, 86 से क्वेश्चन मैंने स्टार्ट किया। अगर आपको 86 से लेकर 100 तक आपको खाली 15 में से आपको यहाँ पे 12 ही ठीक हुए, बाकी 3 को छोड़ना, ये टेंशन मत लेना मुझे आए नहीं। अगर वो टफ है तो सबके लिए टफ है, आप ये टेंशन मत लेना, रिलैक्स अच्छे से। 12 आए ना तो क्या करना है, पहले मार्क करना है। हाँ सर 86 वाले क्वेश्चन का मेरा बी आंसर है, सपोज मैं अच्छे से मार्क करूंगा। सर 87 का मुझे ए आया, 88 का डी आया, फिर ए आया, फिर ए आया, फिर से फिर बी आया, ऐसे ही। सर मुझे ये 92 क्वेश्चन आया नहीं, फिर मैंने 93 वाला किया, 94 भी मैंने सीसीपी किया, ये आया नहीं, फिर ये वाला आया। ऐसे ही आपने अच्छे से यहां तक मार्क
किया किया ना, 100 तक मारे आपने अच्छे से। इससे क्या होगा, आपको मीनिंग का बूस्ट मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस। हाँ भाई, यानी कि मेरे 12 मार्क्स तो आ गए। अब अगर कट ऑफ, यार 4000 पोस्ट से तो कट ऑफ तो 40, 50, 55 यही होगा, ज्यादा कट ऑफ नहीं होगा। ये हम नहीं कह सकते कि 85 उतना कट ऑफ होगा, कुछ नहीं होगा। 60, 70, मतलब मुझे लग रहा है यही 50, 60, 70 इस वाले रेंज में तो ठीक है, उससे कम भी हो सकता है। अब देखो, आपको पता है कि कट ऑफ उतना जाएगा नहीं, मैं रिस्क भी ज्यादा नहीं लूंगा, मैं जितना मुझे आता है उतना करूंगा। आपने यहां पे क्या किया, आपने 12 अच्छे से स्कोर किए, क्यों ना। अब मुझे पता है, उसके बाद चलो भाई अब क्या करते हैं, जीके उठाते हैं। मुझे तो जीके का पता है, इसके 25 मार्क्स है, तो ठीक है। मुझे पता है जीके के जो 25 मार्क्स है, तो वो 25 से लेके 50 तक तो जीके आता है। मैंने अच्छे से यहाँ पे 25 पहले अच्छे से सारे के क्वेश्चन पेपर पे उनका थोड़ा वहां पे मार्क करके रखा किसका क्या आंसर है। तो मुझे 25 में से सपोज 18 ही आए, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वो तुरम खान होता आपको 25 में से 25 आएंगे, नहीं। मैं कहता हूं कि आपको 18 ही आए, तो क्या करना है, 18 से लेके मतलब 25 से पहले इनको मार्क करना है। ये नहीं कि कोई कंप्यूटर का करेगा, मैंने तो पहले मार्क करेगा, यहां ऐसी गलती मत करना प्लीज। मैंने बहुत ऐसा मतलब खुद के एग्जाम हॉल में भी देखा कि उन्होंने क्या गलती की, किसी ने रोल नंबर गलत लिखा, तो किसी ने मतलब अगर 85 वाला क्वेश्चन किया, यहां मार्क किया फर्स्ट वाले क्वेश्चन को गलत किया, बस फिर दोबारा ओएमआर नहीं मिलेगा। ये वाला गड़बड़ मत करना, ठीक से देखना मैंने कौन सा क्वेश्चन किया। 85 वाला क्वेश्चन मैंने किया तो 85 को ही मार्क करूंगा। मैंने अगर जीके स्टार्ट किया, तो अगर जीके का पहला क्वेश्चन है 26 वाला क्वेश्चन, मैंने इसका सी आंसर निकाला तो 26 वाले को ही मार्क करूंगा यहाँ पे सी आंसर। अगर मैंने यहाँ पे मैथ रीजनिंग का कोई 74 वाला क्वेश्चन किया, तो मुझे पता है इसका बी आंसर है, तो इसका 74 का ही मैं बी आंसर मार्क करूंगा। ऐसा कुछ ऐसा करना नहीं है कि मतलब फिर आपको यहां गलत हो। क्या किया आपने, आपने कंप्यूटर लिया, जीके लिया, इंग्लिश लिया, रीजनिंग लिया, ये वन गो में। अगर कोई क्वेश्चन टफ लगे, वहां पे टाइम नहीं देना है, खाली 2 घंटे है ना, आपको ज्यादा टाइम वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना है, जल्द से आगे बढ़ना है कि नहीं ये वाला नहीं आता है, आउट ऑफ बॉक्स से छोड़ दो, यहां पे मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सोचना है, छोड़ दो। वन गो में पहले ही आपका माइंड कितना कर रहा है, आपकी उस प्रिपरेशन में कितना हो रहा है। सपोज आपको पहले ही गो में क्या हुए, 65 क्वेश्चन आपने अच्छे से किए, आउट ऑफ 100 आपने 65 क्वेश्चन जबरदस्त किए, अच्छे से किया, कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हो यही आंसर है, ये ठीक है मेरे। आपने 65 क्वेश्चन सारे मार्क भी किए, क्यों ना 65 मार्क। अब आपने देखा अच्छा ठीक, अभी तो मेरा 1 ओवर अभी बच रहा है, 1 घंटा तो पूरा है मेरे पास, या 45 मिनट 50 मिनट्स तो है, मैं दूसरे रीजन में जाऊंगा। अब मैं उन क्वेश्चन को देखूंगा जहां मुझे थोड़ा सोचना है, जहां मुझे मेरी थोड़ा माइंड को स्ट्रेस देना है कि नहीं इसको क्या आंसर होगा, मुझे निकालना है, मुझे इवैल्यूएशन करनी है, मुझे कैलकुलेशन करनी है। तो दूसरे गो में मुझे खाली मतलब यहाँ पे 12 क्वेश्चन ही मिले, तो 65, 75, 76, 77, तो मेरा 77 स्कोर बन रहा है अभी, क्योंकि मैंने दूसरे गो में 12 क्वेश्चन निकाले, तो ठीक है। अगर आपका 70, 80 स्कोर आ रहा है तो रिस्क नहीं लेगा। अगर किसी का इससे कम स्कोर हो रहा है, 50 हो रहा है, 55 हो रहा है, तब जाके क्यों क्या करना है, वहां पे देखना है। अगर आपका आंसर आपको डाउट है, इसका ए भी है और बी भी है, अगर आपका माइंड कह रहा है कि नहीं इसका आंसर 75% या 70% तो ए ही है, और आपको कभी डाउट है कि 30% मुझे लग रहा है ये बी है, अगर इतना कुछ यहाँ पे देखा, इतना कुछ यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि 70-30 बन रहा है रेशियो, देन गो फॉर दिस क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चन को करना है, आप और करोगे मार्क ठीक है, 70% मुझे लग रहा है ए ही है, तो ए ही रिस्क लेनी है, क्योंकि आपने वहां से तो 55 क्वेश्चन ही किए, आपने 50 ही क्वेश्चन किए। अगर आपका 77 या 80 बन रहा है स्कोर, तो रिस्क नहीं लेने का, आपको और 2, 4, 5 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप ज्यादा फिर से सोचोगे करोगे इवैल्यूएशन, तो 85 स्कोर बनेगा, वो ठीक है, आपकी सिलेक्शन पक्की। अब देखो यहाँ पे अगर किसी ने ज्यादा कम स्कोर किया, उसका 14 स्कोर आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे तो बस डाउट ही लग रहा है, उसको तो अगर 50% भी लग रहा है ना यहाँ पे, मतलब मुझे ए आंसर या बी आंसर इसमें 50-50 लग रहा है, तब भी वो रिस्क ले, क्योंकि उसने बहुत कम स्कोर किया, 40-30 ही स्कोर किया, तब जाके रिस्क लेनी है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी 80, 85, 90 टच किया है, तो आपको रिस्क नहीं लेनी है, यहाँ पे नेगेटिव खुद को नहीं करने हैं, फिर घर जाके हाय अल्लाह ये क्या हो गया, की आ गई। अब की आती है तो उसके पहले बोलता है बस मेरी तो सिलेक्शन है, घर वालों को बोलो बस आज से सैल्यूट मारना स्टार्ट करो। लेकिन फिर जब की आती है, की सामने आ गई, तो वहां मुझे तो अब 95 में से अब मेरा 85, शाम तक तो वो फिर 60 बन जाता है, फिर क्या होता है मेरी सिलेक्शन नहीं हुई।
वो किसने, क्योंकि आपने ये वाली गलती की है ना, आपने नेगेटिव, मैंने भी की है ये गलती, मैं कह रहा हूं आप, मतलब वही कह रहा हूं कि आप मत करना ये गलतियां। आप अपने मार्क जो है ना, जो आपने पढ़ा है ठीक करेक्ट किए, नेगेटिव मत करना ज्यादा। आपका होगा इतना मार्क भी अच्छे से किया आपने, 85 90 हो गया आपका स्कोर, तो दैट इज ना, उस पर सिलेक्शन होगी। 4000 पोस्ट बहुत कुछ है यहाँ पे, और 4000 पोस्ट अगर है, इसमें से क्रीम जो है ना वो कब की निकल चुकी है। जूनियर असिस्टेंट कितने लगे, जूनियर इंजीनियर कितने लगे, जम्मू कश्मीर जो सब इंस्पेक्टर 1200 है वो कितने लगे, फाइनेंस वाले कितने लगे, पटवारी गए, VLW गए, सारे क्रीम जो थी ना जिन्होंने मेहनत की वो अभी जॉब पे है, मस्त है अपनी लाइफ में। अब जो बचे कुछ है ना एवरेज स्टूडेंट्स, आप हो नए लोग 10th 12th वाले, या जो नए ग्रेजुएट वाले हैं उन्होंने अप्लाई किया इसके लिए, आप में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, फार्म बहुत अप्लाई किया है, लेकिन कंपटीशन आप बोलोगे कि 4 लाख में फार्म भरा है, 3 लाख में, तो इसमें इतना कंपटीशन नहीं, कंपटीशन लास्ट में वही, अगर 4000 लेने हैं 10,000 में कंपटीशन होगा, 20,000 में कंपटीशन होगा। बाकी जो है ना वो बस उन्होंने फार्म अप्लाई किया होगा, पढ़ा कुछ नहीं होता है, एग्जाम देने गए, बस उतना ही है उनका काम, अपना फी वेस्ट करना। लेकिन जिसने वाकई पढ़ा होता है उसको पता है उनके साथ आपको कंपटीशन है। कंपटीशन क्या करना है, दूसरों के साथ। आपको मैंने हमेशा सिखाया है कि खुद के साथ कंपटीशन करना है। मैं खुद को रोज कितना मतलब वो इंप्रूव करता हूं, मेरा कितना हो रहा है अब इंप्रूवमेंट, मैं क्या स्कोर कर रहा हूं। तो आया समझ यहां पे करना क्या है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं आपका, लेकिन फिर भी मतलब ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपने फिर गलत किया, आपने फिर ये किया, ये गलतियां की। अगर आपका 80 स्कोर बन रहा है, अगर आपका 85 स्कोर बन रहा है, 77 पे रिसिक उस क्वेश्चन में लेना जहां आपको 80% श्योरिटी हो, जहां आपको 70% श्योरिटी हो, वहां रिसिक लेना। अगर आपको पता है कि 40% ही श्योरिटी है आपको, लेकिन वहां रिसिक नहीं लेना, वहां रिसिक नहीं लेना। रिसिक तो वहां उसको लेनी है जिसका 40 स्कोर भरा है, जिसका 30 स्कोर भरा, उसको पता है मुझे तो रिसिक लेनी है, मुझे तो ऐसे तुक्के मारने हैं, उसको लेनी है रिसिक। लेकिन आपको रिसिक नहीं लेनी है। और याद रखना यहां पे क्या, मार्क अच्छे से करना। आपने अगर 68 वाला क्वेश्चन किया तो 68 वाले को ही साथ साथ मार्क करना। एक पोर्शन खत्म हुआ, उसमें आपने क्वेश्चन मार्क किए, पहले OMR पे मार्क करना, हो गया। आपको इससे क्या बूस्ट मोमेंटम मिलेगा। हाँ सर, मैंने 2 सब्जेक्ट से यहाँ क्लियर की, मैंने जीके किया और कंप्यूटर, मुझे जीके में आए 12, कंप्यूटर में आए 20, मेरा 30 33 तो मेरा स्कोर बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा भाई, आपको तो 33 हो गया, सिलेक्शन होगी। अब बाकी, अभी तो बाकी सब्जेक्ट पेंडिंग है, तो उसमें से निकालूंगा, मेरा तो 70 80 हो जाएगा। यही मतलब रिविजन लेके चलना है, और साथ साथ मार्क भी अच्छे से करना है, यहां गलती मत करना। और कुछ क्या करते हैं कि मतलब यहां देखो कि 46 का A था, उन्होंने गलती यहाँ पे B किया, और 46 का A था, उन्हें लगा ये 47 ये वाला यहाँ पे मार्क किया, फिर वो सारा ही गड़बड़ होता है, फिर उनका सब कुछ गड़बड़ होता है। 46 का B होता है, उन्होंने B वाला इसका मार्क किया होता है, 47 का C होता है, उन्होंने C वाला इसका मार्क किया होता है, फिर वो सारा गड़बड़ होता है। यहां ध्यान रखना, OMR शीट को अच्छे से फिल करना, साथ साथ मार्क करना, और टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना। और अगर लगे कि आपको मतलब कुछ मुझे नहीं आता है, ये सारा कुछ तो मेरे मतलब ये बाउंसर से लग रहा है, वो दुगनी हो रही है यहाँ पे, और मेरे मटेरियल से तो कुछ आता नहीं है। सिर्फ प्रेशर को मतलब डीप ब्रेथ लेनी है कि नहीं, ऑल इज वेल। हाँ, यहाँ पे वो 3 डेट्स वाला ऑल इज वेल काम में आएगा, ऑल इज वेल करना है यहाँ पे। और ऊपर वालों को याद करके खुद पे विश्वास रखती कि हाँ मैंने मुझे पता है कि सिलेबस क्या है, सब कुछ मैं कर लूंगा। अगर ये टफ है तो सबके लिए टफ है, अगर ये टफ है तो उन सारे 3 लाख 4 लाख जो एग्जाम दे उनके लिए भी टफ है। तो ये टेंशन नहीं लेना, वहां पे अच्छे से बैठना, एग्जाम को अच्छे से देना, और ख्याल रखना कि मैं क्या मतलब मार्क कर रहा हूं। और क्वेश्चन में क्या कभी होता है, वहां पे कभी कुछ और पूछा जा रहा है और आपने कुछ और समझा, उस चीज का भी ख्याल रखना। अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन वहां पे मैंडेटरी होते हैं, वो आपको पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, पूछ क्या रहा है वहां पे, उस बात का भी ख्याल रखना। ये नहीं कि अच्छा ये तो मैंने पढ़ा है, इसका ये आंसर है, देते हैं ऐसे, वो गलती मत करना। अच्छे से देखना कि मांग पूछ क्या रहा है। कभी हम वहां पे नॉट दिया होता है, आप कभी होता है कि विटामिन का फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, हमें पता है करेक्ट, हमने क्या होता है मार्क, वैसे गलती प्रॉपर अच्छे से शांति, कामनेस, वो जो रिलैक्स मोड में बैठना है, ठीक है। तो ये था आज का ये थोड़ा स्पेशल सेशन आपके लिए कि करना क्या है। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पहली बार ये एग्जाम देने जा रहे हैं,
कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओएमआर या इतने ये जो लिख रहे हैं एग्जाम, तो ये सब उसके उनके लिए भी था, या बाकी भी जितना मैंने बोला कि कोई भी ग्रेजुएट लेवल का होगा उसको एग्जाम देना है, क्या करना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। मेरे से कौन सी गलतियां हुई वो मतलब आपसे ना हो वो चीज मैंने यहाँ पे बोली आपको। बाकी ये आप अच्छी से वीडियो देखना। अभी तो आज मतलब यहाँ पे 27 नवंबर है, क्या पता आपको आज मिले कल मिले, लेकिन आपको एग्जाम देने से पहले उस 30 नवंबर की शाम से पहले ये देखना है। उसके बाद शाम मेरे नाम, शाम के बाद जो भी टाइम होगा 10 बजे आप सोओगे, उसके बाद मेरे नाम वो कर देना, यही फॉलो करके इंशाल्लाह आपको मतलब यहाँ पे जरूर कामयाबी मिलेगी। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि मतलब आपने इसके लिए मेहनत भी की, और बाकी जितने भी हैं मेरे दोस्त बाकी जो भी जुड़े हुए हैं, कोई टेलीग्राम से, कोई किसी भी से, किसी भी एंगल से, मतलब उन सबको मतलब अच्छी जॉब मिले आपको, मेरे से बढ़कर जॉब मिले आपको। ऊपर वाला ही देता है, उसी से मांगेंगे, उसके साथ जुड़ के रहो, इंशाल्लाह आपको जॉब मिलेगी ही। आपने मेहनत की है, खुद पे विश्वास रखो, आपने ये ठान लिया, आपने ही तो आप मेहनत की है, इंशाल्लाह मिलेगा। कॉन्फिडेंस रखो खुद पे, और उम्मीद भी है कि मतलब आपको कामयाबी मिलेगी। मिलते हैं किसी अगर किस्मत में होगा किसी और सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अच्छे से सब कुछ करना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।